Hello children, today we will read chapter 9 which is up you go, ऊपर तुम जाओ। ठीक है, तो ये जो है एक स्टोरी है यहाँ पे, मतलब रियल एक्सपीरियंस स्टोरी है। ये संगीता अरोड़ा नाम की विमेन है, उनकी स्टोरी है। और ये जो है केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग में दिल्ली में पढ़ाती हैं। और ये शी इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस ईवीएस टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम। ठीक है, जो जिसने भी ये ईवीएस की आपकी टेक्स्ट बुक लिखी है तो उनकी टीम में वो भी हैं। कौन? संगीता अरोड़ा। तो ये जो है इनका एक माउंटेनियरिंग कैंप पे ये जाते हैं। उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी से हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बता रही है कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया। कहाँ पे? माउंट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी। तो लेट्स स्टार्ट देयर स्टोरी। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। तो हम जो थे ये कह रहे हैं कि माउंटेनियरिंग कैंप में थे और हम बहुत ही एक्साइटेड थे। होता ही है ना कि आपको भी कहीं पे जाना होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे। तो इसी तरह ये भी बहुत एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। तो ये बता रहे हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय से कितने टीचर्स थे? 20। देयर वर अदर वीमेन एंड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो इनके कैंप में जो थी और भी औरतें थी जो बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशंस से बिलोंग करती थी। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। तो अभी ये जो बता रही हैं अपनी जर्नी के बारे में, तो ये अभी सेकेंड डे है इनके कैंप का। और मैं ये कह रहे हैं कि इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। तो जैसे ही कहती हैं कि मैं सुबह उठती हूँ और बेड के नीचे अपने पाँव रखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है अपने पाँव में। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। तो ये कहते हैं कि फिर उनको एकदम से याद आती है कि वो पिछले दिन जो है मैंने 26 किलोमीटर पैदल हम चल के आए हैं और बहुत हैवी बैग था इनके पीठ में, इन्होंने उठाया हुआ था। तो आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लिम एंड द रफ नैरो पाथ। तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे उस मतलब कैसे क्लिम करूँगी, कैसे चढ़ूँगी ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में। तो विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो मतलब इनकी आंखों में आंसू होते हैं कि इनको इतनी दर्द हो रही है अपने पाँव में कि ये आंखों में आंसू लिए जो ब्रिगेडियर इनके थे ज्ञान सिंह, उनके रूम की तरफ जाती हैं। द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स। तो जो कि क्या है, इनके एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द दैट डेज ट्रैक। तो ये सोच रहे हैं जाते जाते कि मैं क्या एक्सक्यूज़ दूँ उनको कि मैं आज नहीं जा पाऊँगी। सडनली आई हेयर दिस डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो अचानक से ये पीछे से मतलब जो है आवाज़ सुनते हैं, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो वो बोलते हैं कि मैडम आप सुबह के खाने के टाइम जो है अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो ये कहते हैं कि जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें जो है फिर खाली पेट ही जो ट्रैक है उस पर जाना पड़ेगा, माउंटेनियरिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कहती हैं सर आई कुड नॉट से एनी मोर। तो ये इनके मुंह से सिर्फ सर ये कुछ बोलना चाहती हैं, बस इतना ही निकल पाता है और ये कुछ और आगे नहीं कहते हैं। और वो फिर आप आगे से इनको कहते हैं यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक इज़ नॉट इट। तो ये कहते हैं कि आप मुझे यही बताने आए हो ना कि आपके पाँव में जो है छाले आ गए हैं और आप जो है चल नहीं सकती हैं, तो यही बात है ना। तो वो कहती हैं यस सर दैट इज़ नथिंग न्यू नॉट नाउ गेट रेडी क्विकली। तो ये कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। ये कहते हैं कि मैं मतलब इनका जो सिर है वो क्या है, हैंग हो गया है और ये जाती हैं दोबारा से दौड़ती हुई और जल्दी से तैयार होती हैं। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हेयर दिस वॉइस अगेन लिसन मैडम। तो ये दोबारा से मुड़ती हैं
और जब ये आवाज़ सुनते हैं, लिसन मैडम सुनो, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। तो ये इनमें ग्रुपिंग की हुई है मतलब, तो वो कहते हैं कि आपको जो ग्रुप नंबर 7 है उसको लीड करना है, आप उसके लीडर रहेंगे। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग द माउंटेन। और आपको साथ में जो लीडर का क्या, किसी भी ग्रुप में कोई लीडर क्या काम करता है कि उनके ग्रुप में जो भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सेम अगर ये बोल रहे हैं कि माउंटेन क्लिम्बिंग में जो है किसी को पहाड़ चढ़ने में जो है किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनकी हेल्प करेंगे। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। तो इनको पहले ही वो सब बता भी दिया था कि जो एक ग्रुप लीडर होता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। ओके, यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। टेल हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, क्या आप लोगों ने माउंटेन्स देखे हैं? ऑब्वियसली वी आर हिमाचलीज, तो माउंटेन्स तो हम लोगों ने देखे ही हैं। हैव यू आल्सो क्लिम्ड ए माउंटेन व्हेन एंड वेयर, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने कभी चढ़े हो पहाड़ों में, कब और कहाँ पे। हाउ फार हैव यू वॉकड, कितना दूर आप वहाँ पे गए, ठीक है। और हाउ फार कैन यू वॉक, और कितना जो है आप पैदल चल सकते हैं, ठीक है। ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। इमेजिन, अब ये बोल रहे हैं कि सोचो, इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ ए पिक्चर। तो यहाँ पे आप जो हैं पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है, कि माउंटेन्स में किस तरह के रास्ते होते हैं। तो एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है? आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। तो यहाँ पे जो है आपको इन फ्यूचर आप भी कभी किसी ग्रुप के लीडर बनते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसको क्या क्या करना होता है, तो वो सब ये सब क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो सेम ये भी यहाँ पे सोच रही हैं कि उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो यहाँ पे निभाएंगी। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, क्योंकि वो माउंटेन में जा रहे हैं तो उनके बैग्स होंगे उनकी पीठ में, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी से बैग नहीं उठाया जा रहा है तो उनको उनका बैग उठाने में ये हेल्प करेंगी। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, और जो ग्रुप है वो आगे चलेगा, इनको लास्ट में चलना है ताकि ये ग्रुप को देख पाएँ कि कौन कैसे क्या कर रहा है और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लिम प्रॉपरली, और उनको जो अच्छे से नहीं चढ़ पा रहा है माउंटेन में उसको हेल्प करना है। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप द एंड रेस्ट, एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है जहाँ पे वो थोड़ी देर रुक के जो है रेस्ट कर सके। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और उनकी भी देखभाल करनी है जो नहीं ठीक नहीं लग रहे हैं। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और जो उनका ग्रुप है उसके लिए भोजन की अरेंजमेंट करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिश करने के लिए भी तैयार रहना। आई रियलाइज दैट देयर वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, आई वंडर्ड वेदर द कैम्प विल स्टिल बी फन। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो जो कैंप है वो क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ओके, तो उनको ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया था, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 7 की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ग्रुप नंबर 7 में कौन थे, क्या क्या कर रहे थे। ओके, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम। तो ये जो इनका ग्रुप था ग्रुप नंबर 7, इसमें जो थी गर्ल्स थी असम से थी, मणिपुर थी, मिज़ोरम से थी, मेघालय से थी, नागालैंड से थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ अकेली थी यहाँ पे कि केंद्रीय विद्यालय के से जो आई थी टीचर। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, और मैं बहुत खुश थी अपने जो न्यू मेम्बर्स थे उनके साथ मिलके। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद कोदम्बीज फ्रॉम मिज़ोरम। तो ये कहती हैं कि मैं अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं ना उनके साथ मिलके खुश हूँ, बट उनमें से जो थे वो ज़्यादातर जो है वो हिंदी नहीं बोल पाते थे। और ये कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा था कि 21 दिन साथ रहने के बाद भी मैं कोदम्बी जो मिज़ोरम से आई थी मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती थी। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद कोदम्बीज फ्रॉम मिज़ोरम, शी स्पोक ओनली मिज़ो
बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। तो मतलब उसको मिज़ोरम की अपनी वही भाषा आती थी मिज़ोरम की, ठीक है। तो ये कहती हैं वो वही बोलना जानती थी, बट जो है हम जो है एक दूसरे के दिल में मतलब अपनी जगह बना चुके थे, हम अच्छे से मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पे आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये क्वेश्चंस हम आगे करेंगे वैसे। हाउ वुड यू फील इफ़ यू अवर मेड ए लीडर। आप कैसा फील करेंगे, इसमें आप अपने विचार दे सकते हैं कि आप अगर किसी कैंप में जाते हैं तो आपको लीडर बनाया जाता है तो आप किस तरह से उसको लीड करोगे। व्हाट डज ए मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। सेम जैसे आपकी क्लास में जो मॉनिटर का काम होता है उसी तरह कुछ जो ग्रुप होता है उसमें लीडर का काम भी कुछ वैसा ही होता है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर वाई। और अगर आप क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो तो क्यों, उसमें भी आप अपने विचार दे सकते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग द रिवर। अब ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है इस बारे में बता रहे हैं। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आर ब्रेकफास्ट। तो इनको जो है जो ब्रेकफास्ट जब इन्होंने किया तो इनको विटामिन सी मिली, आयरन टैबलेट्स मिली एंड हॉट चॉकलेट मिल्क मिला इनको। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। और ये इसलिए मिला इनको ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, और जो ठंड थी उसमें उनको गर्मी रहे। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप। तो हर एक सुबह जो है वहाँ पे एक मेडिकल चेकअप किया जाता था, ठीक है, कैंप में। वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। तो इनको जहाँ भी चोटें वगैरह आई थी तो उनको वो बांधते थे और फिर काउंट करते थे कि कितने दिन रह गए इनके कैंप को। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर। अब ये बताते हैं कि 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद जो है ये एक नदी में पहुँचते हैं। देयर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। यहाँ पे जो है एक किनारे से दूसरे किनारे जो है एक मोटी रस्सी बांधी हुई है। द रोप वाज टाइटली फिक्स टू पैग्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड्स। तो पाइटन्स और पैग्स से जो है वो फिक्स की हुई है, टाइटली उसको बांधा गया है। आई वॉज फीलिंग नर्वस। मैं नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज। तो होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें उस चीज़ से डर लगता है तो हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि अच्छा अगर ये टूट गई, ऐसा कुछ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे गिरूंगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है ये भी सोच रही हैं यहाँ पे। आर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग। स्लिंग क्या होती है, एक टाइप ऑफ हुक होती है इन इट। तो ये जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं वो उस रस्सी को जो है उनकी वेस्ट के साथ टाइटली बांध देते हैं और एंड पुट ए स्लिंग इन इट, और उसमें जो है एक हुक लगा देते हैं। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर वी वेंट टू द अदर साइड। तो ये जो स्लिंग है वो जो मोटी रस्सी बांधी हुई है एक किनारे से दूसरे किनारे को, तो वहाँ पे उसको लटका देते हैं और फिर ये क्या करते हैं, वॉक करते हैं थ्रू द आइसी वाटर। पानी जो है जम गया है तो ठीक है, आइसी वाटर ही हुआ। नो वन वाज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। और मतलब पानी बहुत ठंडा है इसलिए आइसी वाटर उसको बोला। और कोई भी जो था तैयार नहीं था उस बहते हुए पानी में, बहती हुई नदी में जो है वो पार करने के लिए। एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। होता ही है ना कि कोई काम हमें अच्छा नहीं लगता है या हमें डिफ़िकल्ट लगता है तो हम बोलते हैं कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। तो इसी तरह ये भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। तो ये लास्ट में खड़े थे तो ये सोच रहे थे कि मुझे कोई नहीं देखा था। जस्ट देन आर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स। आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ। तो इनका इंस्ट्रक्टर इनके पास आता है और इनको मतलब स्लिंग उसके हाथ में है, ठीक है, एंड रोप इन हिज हैंड ऑल्सो, जो रस्सी है उसके हाथ में है। तो अब इनको पता चल जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। बट मैं रेडी हो गई बट मुझे फिर भी क्या है, मतलब ये बोल रहे हैं कि करेज नहीं था, मतलब डर रहे थे अंदर से। सर कुड गैस माई फियर्स ही कॉल्ड आउट लाउडली। तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनको पता लग रहा था कि उनको डर लग रहा है, ठीक है। तो वो लाउडली कहते हैं
3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। तो वो मतलब होता है ना कि चीयर अप करने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा हौसला आ जाए, ठीक है। तो उसी तरह संगीता जो है उनको भी थोड़ा हौसला आ जाए उस काम को करने के लिए, तो वो जोर से बोलते हैं कि 3 चीयर्स संगीता मैडम, एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैज़ जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। तो मतलब ये बोलते हैं कि इससे पहले कि मेरे लिए चीयर अप किया जाए, मुझे जो है धीरे से जो है उस पानी में जो है धकेल दिया जाता है। सो चिल्ड्रन, हम अपना चैप्टर अभी यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।